गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कर रहे हैं प्रमेय 10.6। तो प्रमेय 10.6 है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, या दो सर्वांगसम वृत्तों की, यहाँ पर लिखा है दो सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। देखो अपने पास एक वृत्त है, ठीक है। देखो एक वृत्त, ये है एक वृत्त, ठीक है। वृत्त की जीवाएं, दो जीवाएं, एक ये जीवा, ठीक है, ए और बी, और एक ये जीवा सी और डी, ठीक है। देखो ये कह रहा है एक केंद्र की बराबर, तो अपने को दिया हुआ है ए बी बराबर है सी डी के, बराबर जीवाएं, एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये वाली दूरी और इससे ये वाली दूरी, ये कह रहे हैं समान होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो इस पे अपने रचना करेंगे। इसको मान लिया ओ, ठीक है, ए को ओ से मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको और सी को भी ओ से मिलाया, तो ये त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज को अपने सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करना है। त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है? ए बी बराबर है सी डी के, ये दिया हुआ है। जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बी, ये जो है यहाँ पे कोई दूरी मान लो, ई मान लो इसको, और इसको मान लो एफ, ठीक है। इसको ई मान लो और इसको मान लो एफ, ठीक है। तो ई ओ बराबर है एफ ओ के, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। दो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये सिद्ध करना है। अपने क्या कर रहे हैं? इसमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रचना। रचना क्या करनी पड़ेगी? ए को ए ओ व सी ओ को मिलाया, ए ओ को और सी को मिलाया, ठीक है। ए ओ को और सी ओ को आपस में मिलाया। अब उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। देखो ए बी बराबर है सी डी के, ये अपने को दिया हुआ है। तो हाफ ऑफ ए बी भी बराबर होगा हाफ ऑफ सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी अपने को क्या चाहिए? ए ई बराबर है हाफ ऑफ ए बी के। ए ई जो है वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ ए ई के। क्यों बराबर है? क्योंकि अपने पीछे वाले में पढ़ा था, केंद्र से डाली, केंद्र से डाला गया लंब या केंद्र से खींची गई रेखा किसी जीवा पर जब केंद्र से उसको मिलाया जाता है तो वो उस पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। थ्योरम पढ़ी थी अपने, क्या पढ़ी थी? ठीक है, तो आपने पढ़ा था एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजन करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब हो रही है, तो अपने ये लिया है, ठीक है। ये भी रचना में लिख लो। आपने क्या किया है? इससे पहले रचना में लिख लो ई ओ ई ओ ई, ठीक है। ये इसको लिख लो ई केंद्र बिंदु है ए बी का, और एफ केंद्र बिंदु है या मध्य बिंदु है सी डी का, ठीक है। दो रचनाएं करनी पड़ेगी अपने को, एक तो ई पॉइंट लेना पड़ेगा और एक एफ। अपने ई पॉइंट कहाँ लिया है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, मध्य में, और ये जो है इसके मध्य में लिया है। क्लियर है? तो ये रचना है।
उसके बाद ये सारा आ गया, तो अपने कह सकते हैं ए ई बराबर हाफ ऑफ ए बी के। ए ई किसके बराबर है? हाफ ऑफ ए बी के। और ऐसे ही सी एफ बराबर होगा हाफ ऑफ सी डी के। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 से अपने क्या लिख सकते हैं? अपने लिख सकते हैं ए ई बराबर है सी एफ के। ए ई बराबर है सी एफ के, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज ए ओ ई, त्रिभुज ए ओ ई, ठीक है, और त्रिभुज सी ओ एफ, ये दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए ओ ई व त्रिभुज सी ओ एफ में क्या क्या बराबर है? एक तो ए ई बराबर है सी एफ, ठीक है, सिद्ध किया है, ऊपर क्या है? सिद्ध किया है, ठीक है। या इसको समीकरण 4 नाम दे के ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 4 से। और क्या क्या बराबर है देखो इसमें, और क्या बराबर है? ए ओ बराबर है सी ओ के। ए ओ बराबर किसके है? सी ओ के। तो अपने पास है ए ओ बराबर है सी ओ के। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ए ओ बराबर हो गया सी ओ के। और कोण, अपनी एक और कोण, कोई एक कोण बराबर कर सकते हैं। कौन सा कोण? कोण ई, कोण ए ई ओ बराबर है कोण सी एफ ओ के। देखो ये क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। इसके केंद्र को मिलाया जाता है तो ये सम 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये भी क्या है? 90 डिग्री का कोण। तो ए ई ओ अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए ई ओ बराबर है कोण सी एफ ओ के। क्यों? ये क्या है? समकोण है, ये दोनों क्या है? समकोण, ठीक है। तो आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है, नियम से, ये किस नियम से बराबर है? राइट आर एच एस नियम से। ये क्या है? सर्वांग सम है। त्रिभुज ए ओ ई सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ एफ। त्रिभुज ए ओ ई सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ एफ के। तो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और ई ओ ई बराबर है ओ एफ के, ठीक है। इसी के साथ ये प्रमेय खत्म होती है। नेक्स्ट प्रमेय है, इसकी विलोम है। नेक्स्ट प्रमेय है, एक वृत्त के केंद्र से समदुरुस्त जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, इसी की विलोम है, ठीक है। कैसे है? सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। एक गोला बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, दो जीवाएं खींचेंगे, ये एक जीवा और एक ये जीवा, ठीक है। इसमें भी ये कह रहा है, ये दोनों जीवाएं बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। ए बी सी डी, इसमें ये बताया हुआ है, ये पॉइंट है ओ, ये है ई, ठीक है, ये ओ और ये एफ। तो दिया क्या हुआ है? दिया है ई ओ बराबर है एफ ओ के, ये अपने को दिया हुआ है। क्लियर है? इसने कहा है दो जीवाएं जो हैं वो केंद्र बिंदु से समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर हैं। तो अपने को पता लग गया ई ओ बराबर है एफ ओ के, ठीक है। तो सीधा ही ले लो त्रिभुज, यहाँ पे रचना कर लो पहले। रचना में क्या है? ए को ओ से मिलाया, ठीक है, और सी को ओ से मिलाया, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद सिद्ध क्या करना है अपने को? सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। क्लियर है? ये सिद्ध करना है अपने को। तो अपने कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखो, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये क्या बन गए? दो त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज ए ओ ई व त्रिभुज सी ओ एफ में
त्रिभुज AOE और त्रिभुज COF में क्या लिख सकते हैं अपने, AO बराबर है CO के, क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। और अपने को क्या दिया हुआ है, EO या OE बराबर है OF के। OE किसके बराबर है, OF के बराबर है, ये भी अपने को दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये समदुरुस्त है, इसमें लिख लेंगे दिया है। और एक चीज बराबर करनी है अपने, कौन सी चीज बराबर कर सकते हैं, देखो कोण, कोण ये क्या कह रहा है, ये कोण 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, ठीक है। कोण AEO बराबर होगा कोण CFO के, ठीक है। ये कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो कोण 90 डिग्री है तो त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांग। कौन से नियम से, RHS नियम से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम, ठीक है। त्रिभुज सर्वांग सम है तो AE किसके बराबर होगी, AE CF के, देखो AE बराबर होगी CF के, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं 2AE बराबर होगा 2CF के, ठीक है। तो 2AE की वैल्यू क्या होगी, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो 2AE को अपने लिख सकते हैं AB बराबर होगा किसके, AC के। इति सिद्धम, इसी के साथ ये भी सिद्ध होती है, ठीक है। इसको करके देख लेना, अगर कोई भी कहीं भी समस्या आए तो पूछ लेना।